हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 का। हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पॉली इसका मतलब होता है मैनी एंड नोमियल्स इसका मतलब होता है टर्म्स। पॉलिनोमियल्स एक ऐसा मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं, मैनी टर्म्स। ठीक है, मैनी टर्म्स। डेफिनेशन देखो, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्राइक expression in which variable involves containing non-negative integral powers। इस डेफिनेशन को समझते हैं, इसमें एक एक टर्म समझने की है, एक एक बात पे ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले मैंने लिखा एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या होता है ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन? क्या होता है पहले इसको देखते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है। देखो, हम बात कर रहे हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की। कोई भी एक एक्सप्रेशन जो ऐसे लिखा हो, कैसे देखना, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, इस तरह के फॉर्मेट में जो लिखा हुआ मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन होता है इज कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। दिस इज कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल। तो यहाँ दो और नई चीजें मुझे सुनने को मिली। पहली मिली कांस्टेंट क्या होता है और दूसरा मुझे मिला वेरिएबल क्या होता है। हमें समझना होगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल आखिर है क्या। हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे चीजें हमारे सामने आती जाएंगी। हमने पॉलिनोमियल पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहली टर्म मेरे सामने आई, अरे ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। जब हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जानना चाहा तो हमारे सामने आया कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। हर एक चीज को समझ समझ के पढ़ेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर मैं आपसे ये कहती हूँ, क्या कहती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपको कहा, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, मैंने ये कहा कि एक पेंसिल है, एक पेंसिल की कॉस्ट है 5 रुपीज। एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है 5 रुपीज। ये फिक्स्ड प्राइस है, मतलब 5 रुपए फिक्स है। आपको पता है कि पेंसिल की कॉस्ट 5 रुपीज है, वेरी नहीं करती, चेंज नहीं होगी। ये पेंसिल है 5 रुपए की है, ठीक है, 5 रुपीज। आपको पता है कि ये 5 रुपीज, ये चेंज नहीं होने वाला, ये 5 ही रुपीज की है। इसके बाद आप मार्केट गए पेंसिल लेने के लिए, ठीक है, पेंसिल लेने के लिए आप मार्केट गए। अब आप वहां जाके कितनी पेंसिल लोगे? हो सकता है कि आप एक ही पेंसिल लो, कोई दूसरा बंदा आया, हो सकता है कि उसने 2 पेंसिल ली है, कोई और हो सकता है आप 10 पेंसिल लो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 पेंसिल लेने जा रहे हो, आप 2 पेंसिल लेने जा रहे हो, या 3 लेने जा रहे हो, या कितनी पेंसिल लेने जा रहे हो। मैंने आपसे रैंडमली पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? आपने कहा मार्केट। क्यों? पेंसिल लेके आनी है। कितनी लेके आनी है? आप कितनी भी ला सकते हो ना, मुझे क्या पता, मेरे लिए तो वो चीज क्या है, वेरिएबल है। मेरे लिए वो क्या है, वेरिएबल। आप पेंसिल लेने जा रहे हो, मुझे नहीं पता आप वहां से कितनी पेंसिल लाओगे। आपका मन क्या हो सकता है, आप एक ही पेंसिल लाओ, बाकी एक पेन ले आओ। आपको कोई पेन पसंद नहीं आया, हो सकता है कि आप वहां से 3 पेंसिल ले आओ। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, है ना। तो क्या हो सकता है, जो पेंसिल की कॉस्ट है वो चेंज तो नहीं होगी, वो तो फिक्स रहेगी कि वो 5 ही रुपए है। दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट।
कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू है जो फिक्स हो गई है कि 5 रुपए की पेंसिल है तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब नंबर ऑफ पेंसिल्स, नंबर ऑफ पेंसिल कि आप कितनी पेंसिल लेने जा रहे हो, कितनी पेंसिल, वो तो वेरी हो कर सकती है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, वो चेंज हो सकती है, आप कितनी भी पेंसिल ले सकते हो, तो वो वेरिएबल है। वो क्या है? वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, इसको फिर से समझते हैं। देखो वेरिएबल क्या होता है? कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन चेंजिंग, यानी कि जहां वैल्यूज चेंज होती जा रही है ना, कॉन्टिन्यूसली चेंज होती जा रही है, तो वो क्या है? वो वेरिएबल क्वांटिटी होती है जो चेंज होती रहती है। मैंने आपसे कहा कि बेटा मुझे सपोज देखो एक और एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको। आपने अपनी मम्मा से कहा मम्मा मुझे कुछ पैसे चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, कुछ कितने पैसे चाहिए? नहीं, अगर आप ये कह दोगे कि मुझे 100 रुपए चाहिए तो 100 रुपीज, दिस इज अ फिक्स्ड नंबर, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है कि आपको 100 रुपीज आपने बता दिया, वो कांस्टेंट है, दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन अगर आप कह रहे हो आपको कुछ पैसे चाहिए, अब कुछ कितने पैसे चाहिए? आपको 1 रुपए चाहिए, 5 रुपए चाहिए, 10 रुपए चाहिए, 20 रुपए चाहिए। जब आपने नहीं बताया कि आपको कितना चाहिए, लेकिन आपको कुछ चाहिए, तो वो वेरिएबल हो गया, वो वेरिएबल बन गया। आपको पता ही नहीं आपको क्या कितना चाहिए, या तो आप फिक्स कर दो, बता दो कि मुझे इतना चाहिए, दैट इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट जो एक बार एक नंबर जो फिक्स हो गया है, दैट इज द कांस्टेंट नंबर। और वेरिएबल होता है जो चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है, जो जिसके बारे में आपको नहीं पता कि ये एग्जैक्टली क्या है, ठीक है, तो वो हो गया वेरिएबल। तो हमने दो चीजें पढ़ी, वेरिएबल और कांस्टेंट। ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वेरिएबल्स, इनको डिनोट किससे किया जाता है? अल्फाबेट्स है ना, ए बी सी डी, आप किसी से भी कर सकते हो। बहुत ज्यादा जो फेवरेट चीजें होती हैं डिनोट करने की, वो होती हैं एक्स वाई जेड, ज्यादातर इनसे डिनोट किया जाता है। बाकी आप किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हो, ए से, बी से, सी से, डी से, किसी से भी डिनोट कर सकते हो, क्योंकि आप एक्स वाई जेड नाम रख रहे हो तो वो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपने वेरिएबल को, कुछ भी, ठीक है। तो वेरिएबल तो हमारे पास क्या होती है, जो वेरी का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है, चेंज होती जा रही है क्वांटिटीज। और कांस्टेंट क्वांटिटी होती है जो फिक्स हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे मैंने ये कहा 5x, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है 5x, ठीक है। मैंने ये कहा 10x की पावर 3। अब x की पावर 3 क्या है? x की पावर 3 एक वेरिएबल है, क्योंकि x आ गया ना, x क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर पावर लगा दी, दिस इज अगेन एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पर और लिख सकते हो, हमने लिख दिया -x, ये भी क्या है? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं किसके? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के एग्जांपल्स हैं। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है? कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल इज कॉल्ड द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे 5x 10x क्यूब -x, आप और भी बहुत सारी एग्जांपल्स बना सकते हो। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, इसको भी अगर आप ऐड कर दो, तो ये जो बनेगा ना, ये जो बनेगा, यानी कि किन्हीं भी दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को प्लस करने से या फिर माइनस करने से या मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से, इनसे जो भी बनेगा वो भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। तो ये पूरा का पूरा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही है, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, उनका सम करोगे वो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, उनको डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस ऐड कुछ भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही आएगा। तो हमें पता चल गया कि एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल इन्वॉल्व्स, जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। ऑब्वियसली इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है, x इज अ वेरिएबल इन्वॉल्व है, कंटेनिंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। यहाँ एक और चीज आई मेरे सामने, वो क्या आई? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स क्या होती हैं? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का दूसरा नाम आप ये भी कह सकते हो होल नंबर्स। क्या कह सकते हो? इसका दूसरा नाम क्या है? होल नंबर्स। यानी कि नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, उसमें जीरो भी आ जाता है, 0 1 2 3 सारे पॉजिटिव। इंटीग्रल पावर्स का मतलब होता है इंटीजर्स, है ना।
पॉजिटिव इंटीजर्स तो हो जाएंगे 1 2 3 4, लेकिन अगर हम ये कहें ना नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका मतलब 0 1 2 3 4, इसीलिए मैंने यहाँ पॉजिटिव नहीं कहा, हमने यहाँ क्या लिखा नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव में जीरो, नॉन नेगेटिव में सिर्फ नेगेटिव नहीं आएंगे, बाकी जीरो से लेके और सारे पॉजिटिव आएंगे, तो इसीलिए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स कह दो या इसका दूसरा नाम होल नंबर्स कह दो। कहने का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल होगा और वेरिएबल की जो पावर होगी ना वो होल नंबर होना चाहिए, वो पॉलिनोमियल होगा। क्या होना चाहिए, वेरिएबल की पावर को होल नंबर होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम पॉलिनोमियल के, कि कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं हैं। ठीक है, तो मैं यहां कुछ एग्जांपल लिख रही हूं। देखो एग्जांपल मैंने लिखा 2x की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 1/2। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड हमने लिख लिया x प्लस 1। तीसरा हमने लिखा -3। नेक्स्ट लिख लिया x² प्लस 5x माइनस 2x की पावर √2 माइनस 2x की पावर 2 √2। नेक्स्ट मैंने लिखा x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस 1। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, ये सारे के सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं। क्या है ये सारे के सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। मुझे चेक करना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। देखते हैं सबसे पहले 2x³ माइनस एक्स की पावर 1/2, 2x³ माइनस एक्स की पावर 1/2। मैंने क्या कहा था, पॉलिनोमियल क्या होता है, हमने अभी अभी डेफिनेशन पढ़ी है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होना चाहिए, वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए और वेरिएबल की जो पावर है ना वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 ये होना चाहिए, इनके अलावा पावर नहीं होनी चाहिए। इनके अलावा वेरिएबल की कोई और पावर नहीं होनी चाहिए। और पहले वाले एग्जांपल में x जो वेरिएबल है उसकी पावर मुझे क्या नजर आ रही है, 1/2। 1/2 इसमें नहीं आता बेटा। अब 1/2 इसमें नहीं आता तो इसका मतलब ये तो फेल कर रहा है ना इस डेफिनेशन को, तो इट इज नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। x की पावर 1/2 नहीं हो सकती। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड x वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब x की यहाँ पे पावर क्या है, 1। यहाँ x नहीं है, यहाँ x नहीं है ना, कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है ना, तो इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ मुझे किसी भी चीज से दिक्कत नहीं है, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है और वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, होल नंबर। 1 इज अ होल नंबर। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट है -3। -3 के अंदर आप ये कहोगे कि मैडम इसके अंदर तो कोई वेरिएबल इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, तो ये कैसे है, क्योंकि वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए, तो ये कैसे है, तो इसके अंदर भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ एक चीज मैं आपको बताती हूँ, x की जो पावर 0 होता है ना उसकी वैल्यू होती है 1, x की पावर 0 = 1। और ये जो पॉलिनोमियल है इसमें ये इसको कैसे लिखा हुआ है, ऐसे x की पावर 0 -3x की पावर 0। देखो x की पावर 0 हो सकती है, होल नंबर में 0 आता है, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर 0 हो सकती है। और जो ऐसे वाले पॉलिनोमियल होते हैं ना जिसमें हमें x नजर नहीं आता, वो इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि x की पावर 0 कितना होता है, 1। तो यहाँ क्या करते हैं हम, x की पावर 0 को हटा के इसको 1 कर देते हैं और ये पॉलिनोमियल बन जाता है। यानी कि ये जो कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है ना, कांस्टेंट नंबर, इट इज ऑलवेज अ पॉलिनोमियल। ये हमेशा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको, और इस पॉलिनोमियल को बोलते क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है x की पावर 2 वेरिएबल है, ठीक है, इन्वॉल्व हो रहा है। x की पावर 2 कोई दिक्कत नहीं है, होल नंबर है। 5x की पावर 1 कोई दिक्कत नहीं है, होल नंबर है। -2x की पावर 2 √2 यहाँ दिक्कत है इसको, x की पावर 2 √2 होल नंबर में नहीं आता, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल।
तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है x की पावर 3 होल नंबर पावर 2 होल नंबर पावर 1 होल नंबर, कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या हुआ, x की पावर 0, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसे कोई भी दिक्कत नहीं है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। इसके बाद हम कुछ और चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि क्या टर्म्स क्या होती है, टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं। टर्म्स के बाद हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट, कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट, टर्म्स, कोफिशिएंट, और एक तीसरी चीज हम पढ़ेंगे डिग्री, कि डिग्री क्या होती है। ये तीन चीजें अभी हमें पढ़नी बाकी है। टर्म क्या होते हैं, ठीक है, टर्म्स, कोफिशिएंट एंड डिग्री। अब यहां देखो, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये तो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं हम, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये पी एक्स क्या है, ये पी एक्स क्या है, ये नाम है पॉलिनोमियल का, ये इस पॉलिनोमियल का नाम है, पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल। हमने ना इसका एक नाम रख दिया एक्स प्लस 1 और हमने वो नाम रखा पी एक्स। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसका नाम क्यू एक्स भी रख सकते हो, आप चाहो तो इसका नाम ए एक्स भी रख सकते हो, आप चाहो तो इसका नाम एम एक्स भी, कुछ भी रख सकते हो बेटा। नेम जो आपको पसंद है वो नाम रखो ना। मैंने ब्रैकेट में एक्स क्यों लगाया, मैंने ब्रैकेट में एक्स इसलिए लगाया क्योंकि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक्स है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में मुझे एक्स वेरिएबल नजर आ रहा है, इसलिए मैंने एक्स लगा दिया। तो ये एम एक्स क्या है, इट इज अ नेम ऑफ द पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल एक्स है, वो इस नाम से ही मुझे पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है। अब मैं एक दूसरा कोई पॉलिनोमियल ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने कहा पी वाई वाई की पावर 2 माइनस 1, इट इज अ पॉलिनोमियल। इसको मैंने पी वाई क्यों लिखा, क्योंकि वेरिएबल क्या था, वेरिएबल था वाई, वेरिएबल क्या था, वाई, सो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई। ये पॉलिनोमियल है वाई वेरिएबल में, इसका नाम है पी वाई, तो इट इज अ नेम, जो हम ये पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई लिखते हैं, इट इज द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहीं पर हम बात करने वाले हैं टर्म्स पे, कि जो पॉलिनोमियल्स हैं उसमें टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है, टर्म्स क्या होती हैं देखते हैं। जैसे ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, इसमें टर्म क्या होती है, ये बीच में आपको प्लस नजर आ रहा है ना, प्लस और माइनस जो होता है वो टर्म्स को डिसाइड करता है, टर्म्स को सेपरेट करता है। जैसे इस प्लस से पहले आपको ये एक्स नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक टर्म है, इट इज अ टर्म। प्लस के बाद आपको 1 नजर आ रहा है, तो ये दूसरी टर्म है, ये दूसरी टर्म है, यानी कि इस पॉलिनोमियल में टोटल 2 टर्म्स है। टोटल कितनी टर्म्स है, 2। पहली टर्म क्या है, एक्स, और दूसरी टर्म क्या है, 1, ठीक है। ये भी मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में कहीं भी प्लस माइनस नजर नहीं आ रहा, तो इसमें सिंगल टर्म है, सिर्फ एक ही टर्म है, और वो है -3। इसके बाद ये भी पॉलिनोमियल है, ये वाला पॉलिनोमियल है, मैं इसका भी देखो नाम रख देती हूँ, इसका नाम मैं सी एक्स रख देती हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने इसका नाम सी एक्स रख दिया, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है, तो इसका नाम मैं जी एक्स रख देती हूँ, जी एक्स, इट इज अ पॉलिनोमियल। तो अब इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है, देखो, प्लस सेपरेट करेगा, प्लस से पहले वाली एक टर्म, फिर प्लस के बाद ये दूसरी टर्म, ठीक है, ये क्या है, दिस इज फर्स्ट टर्म, ये पहली टर्म, ये सेकंड टर्म, ये दूसरी टर्म है, ये थर्ड वाली टर्म, और ये मेरे पास हो गई फोर्थ टर्म। यानी कि इसमें टोटल कितनी टर्म्स है, 4 टर्म है, 1 2 3 4। प्लस माइनस से पता चलेगा कि कितनी टर्म के बीच में प्लस माइनस लग रहा है, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म और ये चौथी टर्म, टोटल कितनी टर्म्स हो चुका। अब देखते हैं टर्म्स पे कुछ एग्जांपल। ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें कितनी टर्म है, 1। दूसरा पॉलिनोमियल कितनी टर्म है, 2। तीसरा पॉलिनोमियल कितनी टर्म है, 3। यहां कितनी टर्म है, 1 2 3 4 टर्म्स। नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, कोई मेरे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, से दिस इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इसमें 2 टर्म है, मुझसे कहा जा रहा है कि इसमें कोफिशिएंट निकालो z का। तो कोफिशिएंट का मीनिंग क्या हुआ कि z को छोड़ के
बाकी जो बच गया एक्स स्क्वायर वाई वो क्या होगा, जेड का कोफिशिएंट होगा। इस एक्सप्रेशन में जेड का कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर वाई। कोफिशिएंट का ये मीनिंग नहीं होता कि सम न्यूमेरिकल वैल्यू, कोफिशिएंट न्यूमेरिकल भी हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकता है और कोफिशिएंट सम वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे यहाँ z का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर वाई विच इज वेरिएबल वैल्यू, यानी कि जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जा रहा है उसको छोड़ के बाकी जो भी उस टर्म में चीजें हैं वो सब कोफिशिएंट में आ जाएगा। जैसे मेरे पास ये पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ अगर मुझसे कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x, कि x का कोफिशिएंट बताओ, तो x के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो x को छोड़ दो तो x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट आ जाएगा 1। अगर यहाँ मुझसे कहा जाए फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4, यहाँ x रेज टू पावर 4 नहीं है तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। जो टर्म उसमें प्रेजेंट ही नहीं है अगर उसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है देन द आंसर विल बी 0। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाए उसको छोड़ करके टर्म में जो भी कुछ बचा हुआ है वो सारा एज अ कोफिशिएंट होता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास टर्म डिग्री। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन सम पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। जैसे इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर है 1 तो इसकी डिग्री है 1। इस पॉलिनोमियल में x वेरिएबल और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1 तो इसकी डिग्री भी क्या है 1। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है x, तो x की हाईएस्ट सबसे ज्यादा सबसे बड़ी पावर कौन सी है, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, सबसे बड़ा 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 3 हो गई। ये वाला पॉलिनोमियल है px, यहाँ पर x वेरिएबल है तो x की सबसे बड़ी डिग्री क्या है 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई 2। इस पॉलिनोमियल में बात करते हैं, इस पॉलिनोमियल में px, यहाँ x की पावर क्या है सबसे बड़ी, आपको लगेगा कि यहाँ तो x है ही नहीं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि यहाँ x है। क्यों, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है, ये याद रखना है। x की पावर 0 कितना होता है 1। 5 इंटू 1 लिख सकते हो 5 को, इस 1 को मैं लिख सकती हूँ x की पावर 0 क्योंकि x की पावर 0 1 होता है, तो इसका मतलब 5x की पावर 0 पॉलिनोमियल है तो x की पावर मैक्सिमम कितनी है यहाँ 0, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 0 होगी। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 0, यानी कि मैंने क्या सिखाना चाहा कि कोई भी पॉलिनोमियल है, gx में पॉलिनोमियल ले लूं, सपोज मेरे पास पॉलिनोमियल है -15/2, इट इज अ पॉलिनोमियल। और ये कैसा पॉलिनोमियल है, इसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म नजर आ रहा है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म नजर आ रहा है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री होती है 0, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 0 होगी। तो यहाँ पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 0। तो डिग्री भी हमने सीखा, डिग्री इज व्हाट, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री। अब हमें समझ आ गया टर्म्स, कोफिशिएंट एंड डिग्री क्या होती है। ये सारी चीजें हमने क्यों सीखी, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन सीखना चाहते हैं पॉलिनोमियल का, और पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन आप टर्म्स के बेस पे कर सकते हो, पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन हम डिग्री के बेस। अब हम क्लासिफिकेशन सीखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि अब हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करेंगे, किसके बेस पे करेंगे, डिग्री के बेस पे और टर्म्स के बेस पे। तो सबसे पहले टर्म्स के बेस पे देखते हैं कि क्या क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है, ओनली वन टर्म। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म होता है उसे हम कहते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है वन,
वन ही टर्म हो उस पॉलिनोमियल को मोनोमियल कहा जाता है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो, टू मतलब बाई का मतलब होता है टू, बाइनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होती हैं वो क्या होता है, बाइनोमियल। 1 2 3 एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म आ जाए, 1 2 3, दैट इज ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राइनोमियल। तो टर्म्स के बेसिस पे हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल और तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। ठीक है। इसके अलावा अब हम करते हैं डिग्री के बेसिस पे। किसी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 0 है तो देखो, किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 0 है, 1 है, 2 है या 3 है। किसी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 0 है तो हम उसको कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है तो हम उसको कहेंगे लीनियर। लीनियर का मतलब होता है लीनियर, 1, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री आता है 2 तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक, और अगर 3 आता है तो उसे हम कहेंगे क्यूबिक। क्यूबिक। तो हमने देखा कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ये डिवीजन किसके बेसिस पे है, डिग्री के बेसिस पे। और डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर है 1 तो ये कौन सा हुआ, लीनियर हुआ। यहाँ पर 0 है हाईएस्ट, x की 0 तो ये क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। यहाँ पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हुआ, हाईएस्ट पावर देखनी है। यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्यूबिक हुआ। तो ये हमने डिवीजन सीखे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और यहाँ हमने सीखा लीनियर, कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज। इंट्रोडक्शन इतना ही होगा इसका। यहाँ पर हमने पॉलिनोमियल चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब हम करेंगे तब हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हम इनको अप्लाई करेंगे ऑन द क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज के लिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने नोट्स प्रिपेयर करना मत भूलना। ये नोट्स बनाओगे तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ऑब्वियसली नोट्स बनाना इज अ गुड हैबिट। तब तक बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।